नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज ये व्यंजन संधि की लास्ट क्लास है। और यदि प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। व्यंजन संधि में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, अनुस्वार संधि पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुस्वार संधि पढ़ने वाले हैं। देखिए, सूत्रम है तो ये मो अनुस्वार सूत्र है। अनुस्वार संधि को यानी मैं को अनुस्वार होता है, इसका सूत्रार्थ लिखा होता है कि मैं अंत, यानी पद के अंत में मैं हूं। मैं अंत पद को अनुस्वार होता है, हल परे रहते। कहने का मतलब प्यारे साथियों क्या होगा कि पदांत यानी पद के अंत में तथा उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। पदांत मैं यानी पदांत मैं तथा उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। देखिए, इसे मैंने एक ट्रिक भी बनाई है कि पदांत यानी पद के अंत में मैं, तो उसके बाद में हल वर्ण हो तो वहां क्या होगा प्यारे साथियों? अनुस्वार हो जाएगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? मैं होना चाहिए, और उसके बाद में हल वर्ण हो। हल वर्ण का मतलब होता है कि व्यंजन वर्ण हो, तो वहां ध्यान में रखना क्या हो जाएगा? एक थोड़ी लाइट की दिक्कत आ रही थी प्यारे साथियों, ओके, लाइट का फ्लैक्स आ रहा था मेरे, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। हो गया? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि पदांत यानी मैं, उसके बाद में क्या हो? हल वर्ण हो, तो वहां क्या हो जाएगा? आपको मैं को किस में बदलना है? हमें अनुस्वार में बदलना है। बस ध्यान में ये रखना कि प्रथम पद के अंत में मैं हो, उसके बाद में हल वर्ण हो अर्थात व्यंजन वर्ण हो, तो वहां मैं को अनुस्वार कर दिया जाता है। यह सूत्र कौन सा है? मो अनुस्वार है। ठीक है, देखिए, जैसे हरिम प्लस वंदे, प्रथम पद के अंत में मैं, उसके बाद में वह व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो इस मैं को क्या कर देंगे प्यारे साथियों? अनुस्वार में चेंज करेंगे हम। तो ये क्या बनेगा? हरिम वंदे। क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। आगे दे रखा है कि मातरम प्लस वंदे, तो वही पदांत मैं है, उसके बाद में व्यंजन वर्ण है, तो इस मैं को किस में चेंज करेंगे हम? अनुस्वार में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? मातरम वंदे। आगे प्यारे साथियों प्रियम प्लस वद, तो वही पदांत मैं के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए, हल वर्ण आए, तो वहां हम क्या करेंगे? उस मैं को किस में चेंज कर देंगे? अनुस्वार में बदल देते हैं। तो ये क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों? प्रियम वद। सत्यम प्लस वद, वही पदांत मैं के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो इस मैं को अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सत्यम वद, यानी सत्य बोलो। धर्मम प्लस वद, तो देखिए पदांत मैं के बाद व्यंजन वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? इस मैं को अनुस्वार में चेंज करेंगे, तो प्यारे साथियों क्या बनेगा? धर्मम वद। सत्यम प्लस शिवम, तो क्या हो जाएगा? इस मैं को किस में चेंज करेंगे हम? अनुस्वार में। इसके बाद देखो व्यंजन वर्ण आ रहा है इससे, तो हम क्या करेंगे? इस मैं को अनुस्वार में चेंज करेंगे प्यारे साथियों। तो क्या बनेगा? सत्यम शिवम। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसमें ये फर्स्ट सूत्र है और इसका सेकंड सूत्र भी होगा। पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे और स्टार्ट करते हैं ना। अब हम बात करते हैं सेकंड सूत्र इसका, नस्य अपदान्तस्य जलि सूत्रम, यानी नस्य अपदान्तस्य जलि। ये सूत्र क्या कहता है कि अपदांत
नकार और मकार को, यानी अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है जल परे रहते, यानी अपदांत न और म, यानी ये न और ये म है। यदि इसके बाद जल वर्ण आए तो इस न और म को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे पहले साथियों यसान प्लस सी है, क्या होगा, यसान प्लस सी। देखिए न आ रहा है, उसके बाद में जल वर्ण में से आ रहा है, तो इस न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, यशांसी। क्या बन जाएगा, यशांसी। आगे क्या दे रखा है, पयान प्लस सी, तो इस न के बाद में जलवर्ण, तो इस न को किस में चेंज कर देंगे, अनुस्वार में। तो ये क्या बनेगा, पयांसी। आगे दे रखा है प्यारे साथियों मन प्लस सेते, तो न के बाद यदि से जलवर्ण आ रहा है तो इस न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मन सेते। ठीक है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों नम प्लस सेती दे रखा है, तो इस मैं को क्या हो जाएगा, मैं के बाद जलवर्ण आ रहा है, ये मैं है, मैं के बाद जलवर्ण आ रहा है, तो इसका मतलब इस मैं को किस में चेंज करना है, अनुस्वार में। तो क्या बनेगा, नन सेती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नन सेती। आगे दे रखा है मनन प्लस सी, तो देखिए न के बाद यदि जलवर्ण आए तो इस न को किस में चेंज कर देंगे, अनुस्वार में। तो ये बनेगा मनांसी। क्या बन जाएगा, मनांसी। आगे दे रखा है प्यारे साथियों आक्रम प्लस सेते, आक्रम प्लस सेते, तो देखिए न के बाद क्या आ रहा है, जलवर्ण आ रहा है, तो इस मैं को किस में चेंज करेंगे, अनुस्वार में। तो क्या बनेगा ये, आक्रम सेते। इस प्रकार ये हमने अनुस्वार संधि कंप्लीट की, और इसमें पूर्व अनुस्वार है वो भी इसी में कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब आज व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अनुस्वार प्रस्वन संधि है, और पहले हम क्या करते हैं, अनुस्वार प्रस्वन का मतलब होता है कि पहले अनुस्वार होता है, फिर उसके बाद प्रस्वन का मतलब क्या होगा, देखना अनुस्वार से यही प्रस्वन है। पहले सूत्र क्या है, अनुस्वार से यही प्रस्वन है। ये सूत्र क्या कह रहा है प्यारे साथियों, कि अनुस्वार के स्थान पर प्रस्वन हो जाता है, अर्थात ये प्रत्याहार यानी स्पर्शवन और यण। स्पर्शवन यानी कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है। एक होता है ना का दयो माउसा नाम, यानी कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। देखना आगे क्या दे रखा है, यण। क्या दे रखा है प्यारे साथियों, यण दे रखा है। यण क्या होगा, ये व रे और ले के परे रहते, परे का मतलब होता है कि आगे रहते हैं, रहने पर। प्रस्वन का मतलब उसी व्रत का पंचम वर्ण हो जाता है। इसमें कहने का मतलब प्यारे साथियों ये बताया गया है कि अनुस्वार प्रस्वन संधि में कि अनुस्वार से यही प्रस्वन है, ये अनुस्वार के स्थान पर प्रस्वन होता है, अर्थात ये प्रत्याहार में स्पर्श वर्ण आते हैं और यण वर्ण आते हैं। तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, परे रहने पर प्रस्वन का मतलब होता है कि उसी का पंचम वर्ण। जैसे देखिए शाम, ये पद के अंत में मैं है, उसके बाद में त है, यानी स्पर्श वर्ण है, तो इस मैं को पहले तो क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा, और अनुस्वार होने के बाद फिर अनुस्वार से यही प्रस्वन से क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार को क्या होगा, इसके अनुसार आगे के यानी स्पर्श और यण, इनके आगे के अनुसार इस तय वर्ग का पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो ये क्या बनेगा प्यारे साथियों, शांत है। ठीक है। आगे रखा है कम प्लस करोसी,
देखिए मैं दोनों स्थिति बना रहा हूं आपको। पहले ये वाली स्थिति बनती है शांत, शांत है। फिर उसके बाद में अनुस्वार से यही प्रश्न करते हैं, तो फिर ये वाली स्थिति होती है शांत है। ठीक है, त्वं करोसि, तो पहले तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं के बाद, तो पहले तो क्या करेंगे हम, अनुस्वार करेंगे। तो अनुस्वार में तो क्या स्थिति हो जाएगी, त्वं करोसि। अब क्या करना है हमें, अनुस्वार से यही प्रश्न सूत्र कहता है कि इस अनुस्वार को क्या कर दो, इस वर्ग, इस वर्ण के अनुसार इसी का पंचम वर्ण कर दो, तो कौन सा हो जाएगा, त्वं करोसि, त्वं करोसि। ये इस तरीके से बन जाएगा। आगे क्या दे रखा है, गम प्लस ता, तो वही पहले तो अनुस्वार होगी, तो अनुस्वार में तो क्या हो जाएगी, गंता। अनुस्वार में तो ये होती है, और अनुस्वार से यही प्रश्न करेंगे हम इसमें, तो ये क्या बनेगा, गंता बनेगा। प्यारे साथियों क्या बन जाएगा, गंता। यानी तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, न। आगे जा रहा है गुम प्लस पित, तो पहले तो यदि हम अनुस्वार करते हैं तो अनुस्वार तो क्या होती है, गुम्पित। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका अनुस्वार को प्रश्न करना है, तो इसके अनुसार इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ये प है, प वर्ग का है, प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, प, प, ब, भ और मैं, तो मैं हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा आपका, गुम्पित। क्या बन जाएगा, गुम्पित है। आगे दे रखा है तेरे साथियों अन प्लस कित, अन प्लस कित दे रखा है, तो पहले तो न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, अंकित है। अब क्या करना है, अनुस्वार से यही प्रश्न है, इससे क्या हो जाएगा कि इस अनुस्वार को प्रश्न करना, मतलब इसी का पंचम वर्ण करना है आपको। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ग, तो क्या बनेगा, अंकित। क्या बन जाएगा, अंकित है। तो इस प्रकार हमने प्यारे साथियों ये संधि, हमने स्वर संधि कंप्लीट की, और आज जो है व्यंजन संधि का समापन कंप्लीट हो गया। अब इसमें संधि में ओनली बची हुई है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी बची हुई है, विसर्ग संधि। तो मैंने आपको ये आज पाणिनि बेंच की 15वीं क्लास है। प्यारे साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि ये जो बेंच है ओनली सूत्रों के माध्यम से है, यानी कोई सी भी, सभी एग्जामों के लिए वैलिड होगा, यानी कोई सी भी एग्जाम आप दे सकते हैं इसको पढ़ करके और एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।